हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सच्चाई क्या है जो अब तक की जो हमारे ये बेसिकली बात किसके लिए, ये प्राइवेट सैनिक स्कूल के लिए, जो न्यू सैनिक स्कूल है उनके बारे में है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भाई अभी वहाँ जाना है, बहुत सारे पेरेंट्स एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन में कि शुड वी ज्वाइन दैट सैनिक स्कूल और नॉट। बहुत सारे पेरेंट्स कन्फ्यूजन में हैं, उन्होंने सेलेक्ट कर लिए, बार बार सिलेक्शन हो रहे हैं उनके, मुझे ये न्यू सैनिक स्कूल मिल गया, मुझे ये मिल गया। तो अब मैं आपके सामने एक कट ऑफ का विश्लेषण लेके आया हूँ कि अब तक चारों राउंड में इनकी कट ऑफ की क्या हालत रही है, इनकी कट ऑफ क्या रही है, कितने की किस तरह से ये आसमान से कट ऑफ से चली थी इनकी और ज़मीन की तरफ जा रही है। भाई ये शुरुआत में जब इन्होंने कट ऑफ आई थी इनकी, तो तब समझिए कि भाई इनकी कट ऑफ सरकारी सैनिक स्कूल के बराबर चली थी। लेकिन अब इनकी हालत, जो इनकी असलियत है वो सामने आती जा रही है, जो इनकी सच्चाई है ना वो सामने आती जा रही है। और मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि भाई ऐसे इनका होने वाला है। और इसमें देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सैनिक स्कूल ख़राब हैं या क्या है, लेकिन जो एक्चुअलिटी है वो तो सामने हमें अपने पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पेरेंट्स के पैसे भी लग जाए और उनको रिटर्न। भाई देखो, पेरेंट कोई भी अभिभावक है, वो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में क्यों भेजना चाहता है? वो इसलिए तो भेजना चाहता है ताकि उसका बच्चा कामयाब हो जाए, ताकि उसके बच्चे को एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, सो दैट 12th करने के बाद उसको बेरोजगारी की ठोकरें का ना खानी पड़े, उसको बेरोजगार ना बनना पड़े, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यही तो करता है, यही तो उद्देश्य होता है। अब एक बात और देखो, इसके बैकग्राउंड में भी चलते हैं। भाई सरकार, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहले ही 33 सैनिक स्कूल थे, ठीक है, इसके बाद सरकार ने सोचा कि नहीं भाई बच्चों को और मौका मिले तो और सैनिक स्कूल खुलने चाहिए। 100 सैनिक स्कूल के आसपास का एक वायदा था, लेकिन 18 सैनिक स्कूल ही उसमें पीपीपी मॉडल में आ पाए। तो मतलब कहीं ना कहीं जब ये सैनिक स्कूल आए थे, तब एक उम्मीद जगी थी कि एक बच्चे का जो भविष्य है उसको एक पंख मिलेंगे। लेकिन पंख असली भी तो होने चाहिए। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ जिस हिसाब से इनको रिजेक्शन हो रहा है, वो पंख प्लास्टिक के साबित होते जा रहे हैं। उन पंखों से बच्चे उड़ नहीं पाएंगे। मतलब सरकार को पंख मजबूत देने पड़ेंगे। जैसे सरकारी सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, RIMC है, ऐसे पंख बच्चों को सरकार को देने पड़ेंगे। प्लास्टिक के पंखों से बच्चे नहीं उड़ पाएंगे। और बच्चे खुद भी जान चुके हैं। देखो, जब भी तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कट ऑफ कह रही है। ये जो कट ऑफ कह रही है कि शुरुआत से जहाँ से चले, कहाँ से आए, मैं सारी चारों राउंड की कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूँ, चारों राउंड की। और उसका हम एनालिसिस करेंगे, हर सैनिक स्कूल का एनालिसिस करेंगे कि शुरुआत में कहाँ था और अब कहाँ है, और अभी भी कितनी वैकेंसीज खाली है। ऐसा नहीं है सरकारी सैनिक स्कूल के बाद इस बार कोई रिकन्सिडर का ऑप्शन नहीं है, आप सारी वैकेंसी भरी जा चुकी है। लेकिन वहाँ पे अभी भी वैकेंसी जस की तस है, उसमें कोई भी वैकेंसी इतनी वहाँ पे उस लेवल से कम नहीं हुई जितनी लेवल से कम होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं। तो ये पूरा सभी चारों राउंड की कट ऑफ का एनालिसिस। चौंकाने वाली बात तो है भाई सामने। चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात ये था कि शुरुआत में ये था कि भाई ये तो पहले राउंड में सारी वैकेंसी भर जाएंगी, लेकिन 4 राउंड हो गया और 70% वैकेंसी खाली है। 70 से क्या ज़्यादा वैकेंसी खाली है, 90%। मैं तो बता रहा था 90% खाली है। लेकिन चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रख लो। क्लियर? बहुत सारे देखिए भाई, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी भी तैयारी कराती है, लेकिन मजबूत पंखों वाले सैनिक स्कूल की, जो आपके बच्चों को एक उड़ान देंगे, उम्मीद देंगे, करियर देंगे। आपको लूट नहीं होगी पैसों की। ऐसी नहीं कि ठीक है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हम लोग जब बच्चों का जब हमारी एकेडमी में बच्चे आते हैं, जब हम उनका सिलेक्शन कराते हैं ना, जब उनका हम सेलेक्ट कराते हैं, तो हम प्राइवेट सैनिक स्कूल में एक भी सिलेक्ट नहीं कराते। हम लोग सरकारी सैनिक स्कूल का सिलेक्शन की गारंटी यहाँ से देते हैं और उसी की तैयारी हम कराते हैं। क्लियर? चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ भाई। देखिए, चलो देखो, ये आ गया आपके सामने बहुत ही सुंदर सा चार्ट हमारी टीम ने बनाया है। ये तो न्यू सैनिक स्कूल राउंड वाइज कट ऑफ है। ध्यान से जरा इसको देखो, जरा देखते हैं। राउंड 1 में ये है श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। ठीक है, बाबा मस्तनाथ में देखते हैं क्या हुआ। NSS 40 लिखा हुआ है, उधर 50 लिखा। देखो भाई, जब इन्होंने राउंड वन लेके आया तो इनकी भी उम्मीद थी कि भाई ठीक है, ऊपर से चलते हैं हम लोग भी। इन्होंने भी वहां से चले, 244 से चले, 237 से चले। राउंड 2 में 237 आ गई, फिर 230 आ गई, और फिर 226 आ गई, और फिर 218 आ गई। और इधर एक NSS 60 में पहले ही धरातल पे है। ये NSS
60% में तो इन्होंने पहले ही कह रखा है कि बस आ जाओ, वो तो है ही इनके। 123 पे कट ऑफ है। 123 नंबर जानते हो क्या है भाई बच्चों? मैं पेरेंट्स से, मैं जितने भी जिनके बच्चे पेपर देने जाते हैं इस बार देने जाएंगे, जिस बच्चे ने एक बार भी किताब खोल के नहीं देखी वो चला जाए, उसके 120 नंबर आ जाएंगे। जाइए ये बहुत सारे पेरेंट्स ने टेस्टिंग कर भी रखी है। सबको पता है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है मैथ में, 10 12 15 20 वहाँ सही हो जाते हैं, कुछ जीके में, कुछ हिंदी वगैरह में हो जाते हैं सही, ऐसे करके 100 प्लस का स्कोर बन जाता है। और अभी ये पहले ही राउंड की कट ऑफ 144 थी और 40% रूट में ये है ठीक है, 40% रूट में ये है और आपका 60% रूट में ये है। तो अभी आप देख रहे हैं राउंड 4 तक बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल की कट ऑफ कहां पे आ चुकी है? 226 और 218। और अभी जब हमने देखी थी, अभी वैकेंसी भी देखी थी, कितनी बची हुई थी? 1200 के आसपास वैकेंसी बची हुई थी। 1200 वैकेंसी तो बची हुई थी। तो ये कट ऑफ कहां जाने वाली है आपको पता है? आने वाला है बच्चों ऐसा समय, वो बताऊंगा मैं कहां जाने वाली, वो भी बताने वाला हूं। देखो पहले यहां पे आओ, एक बार केशव सरस्वती इस पे आओ। 253 से चले और 257, मतलब ये मान के चलो सरकारी सैनिक स्कूल के बराबर ही चले, लेकिन कहां गए? पहले कितनी 10 नंबर कट ऑफ गई, फिर 10 नंबर कट ऑफ चली गई, और फिर आपका चली गई 6 नंबर कट ऑफ, और अब चली जाएगी 10-12 नंबर कट ऑफ, और ऐसे ऐसे करते 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 ये कहां जाएगी? ये जाएगी इसी पे बिल्कुल 125 पे 120 पे, आखिरी में एक आएगी बात। मुझे तो देखो अब इनकी हालत से ये भी लग रहा है, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ऐसा एक मैसेज ना आ जाए कि जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर दिया है, अपियर हुए हैं, वो भी आ जाओ। भाई देखो मुझे तो ऐसा ही लगता है इसी हालत में भरी जा सकती है वैकेंसी, तो नहीं भरी जाएगी। ठीक है, अभी तो देखो राउंड तो खत्म हो गया, वेटिंग देखते हैं, वेटिंग में लगी। देखो अब इस पे आओ, ये है पद्मश्री डॉक्टर विठल राव, ये देखते हैं 44 से चले 38 37 बॉयज है, गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है। एनएसए सारे ये हो चुके हैं खत्म। क्यों नहीं है भाई गर्ल्स की वैकेंसी क्यों नहीं है इन प्राइवेट स्कूल में? गर्ल्स की वैकेंसी क्यों नहीं है? गर्ल्स कहाँ गई इन प्राइवेट स्कूल में? मतलब एक प्रकार से सारी चीजें सरकार की, जो भाई एक बार सैनिक स्कूल सोसाइटी ने इनको एफिलिएशन दिया, जब एफिलिएशन सैनिक स्कूल सोसाइटी ने दिया तो रूल्स रेगुलेशन सारे सैनिक स्कूल के होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मलाई हमारी, सर दर्द छोड़ दो, सीधी सी बात है। ये रूल वो है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम ले रहे हैं और सरदर्द छोड़ दो बस। अब यहाँ पे आइए देखिए, अडानी वर्ल्ड स्कूल 244 35 29 225 पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी 25 पे आ चुकी है। और न्यूट्रल जेंडर, ये मुझे समझ में नहीं न्यूट्रल जेंडर का क्या चक्कर है, क्योंकि और स्कूल में तो ऐसा आता नहीं, सरकारी सैनिक स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क तो है। यहाँ पे आइए देखिए, सुंदरी देवी में आते हैं, 254 से चली, देखो 254 से बॉयज पे, कहाँ पे 233 पे आ चुकी है, उधर तो कुछ है ही नहीं, पता सता ही नहीं क्या है क्या नहीं, और 224 पे है। रॉयल इंटरनेशनल पे देखते हैं 246 से 39 31 27 पे आ चुके हैं। और ये धीरे धीरे जमीन में जानी है कट ऑफ, ये 125 पे जानी है, और 125 पे जाना नहीं है कोई, सिर्फ कट ऑफ जानी है, बच्चे नहीं जाने हैं 125 पे भी। देखो भाई क्या होता है जब हमारे यहाँ पे तैयारियाँ होती है ना, तैयारियाँ होती है, क्या सोच के तैयारी होती है कि घोड़ा खाल सैनिक स्कूल में जाना, बच्चे के ड्रीम होते हैं। अब कहने की बात यह है कि भाई प्राइवेट स्कूल नए खुले हैं, ये तो नए हैं, ये इनको मौका दिया जाए। इनको मौका क्या देना है भाई? मौका बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जो जिनमें वैकेंसी नहीं है, आप एडमिशन ले नहीं सकते। दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जो जिनमें आपको एडमिशन की जगह नहीं है, तो फिर इनको मौका क्या देना है? इनको मौका तो खुद बनाना पड़ेगा, इनको खुद ऐसी एजुकेशन दिखानी पड़ेगी। अब कहेंगे 1 साल में कैसे दिखाएंगे? हाँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ 1 साल में कैसे दिखाएंगे, मैं बताता हूँ आपको 1 साल में। सबसे पहले तो जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वहां पे अपना फीस स्ट्रक्चर डाले, इन्होंने फीस स्ट्रक्चर नहीं डाला। दूसरा, वहां पे डाले कि कितनी वैकेंसी भरी गई, वहां पे पार्शियलिटी लेके आए, अपना एक रिक्रूटमेंट निकाले टीचर्स के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दें कि वहां से हमें टीचर चाहिए, ये पूरा ओपन करे, तब इनकी क्रेडिबिलिटी एज पर गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल की बन जाएगी। अभी तो सारा इनका कुल मिला के घरेलू सिस्टम है, जैसे एक प्राइवेट स्कूल का होता है, जैसे हम लोगों का भी एक प्राइवेट स्कूल है, तो जो चाहे हम लोग कर लेते हैं। चलिए, ये है वेद व्यास विद्यालय में 224 पे आ चुकी है, देखो ध्यान से देख लो 224 पे। अब मैं थोड़ा सा इसको चलता हूँ, जहाँ तवांग पब्लिक स्कूल 239 232 224, और उधर वाला तो स्थिति, उधर वाली तो देखो, उधर वाली तो जाती ही नहीं, उधर वाली तो 150 हाईएस्ट है,
ये वाली तो 150 160 हाईएस्ट है, ये मान के चलो। परमानंद को देखते हैं, आ गई 218 पे। देखना जब वेटिंग लगेगी, इनकी वेटिंग लगेगी तो मैं एक बात और बता दूं, मैंने 4 RTI लगा रखी है इनको, और ये कोई सी RTI का जवाब नहीं देने वाले मुझे पता। 4 RTI लगा रखी है मैंने। इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में और भी जानकारी मुझे चाहिए कि ये भाई क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी से रजिस्टर हुए हैं ये खुद को इवन हमारे पास तो फ़ोन भी आ जाते हैं, कई फ़ोन आ भी चुके हैं कि हम सैनिक स्कूल सोसाइटी से बोल रहे हैं। आप सैनिक स्कूल सोसाइटी से बोल रहे हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी एफिलिएटेड स्कूल से बोल रहे हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि भाई सैनिक स्कूल सोसाइटी क्या है, आप क्या हैं। आप एक एफिलिएटेड स्कूल है, आप एफिलिएटेड स्कूल है तो आप वहाँ से बोलेंगे ना। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन तो लेंगे ना हम लोग। तो यहाँ से वो इस तरह से चीज़ें करते हैं तो ठीक नहीं होती है चीज़ें। अब देखिए ये मोतीबाई में देखो 227 230 गर्ल्स पे, और ये है NSS। हाँ देखो भाई, मैं यहाँ पे देखो जहाँ तारीफ करने वाली बात है मैं वो तारीफ करूँगा, जहाँ तारीफ करने वाली बात है। देखो यहां मैं तारीफ करना चाहता हूं इसके संगोली रियाना सैनिक स्कूल है, बस देखो कितनी अच्छी है। NSS 40 में OBC बॉयज गर्ल्स, NSS 40 में बॉयज और गर्ल्स दिस इज, देखो ये कुछ क्रेडिबिलिटी वाली बात है। हर राउंड में SC की अलग है, ST की अलग है, बॉयज की अलग है, गर्ल्स की अलग है, जनरल की अलग है। भाई इसको कहते हैं ये सैनिक स्कूल कहीं ना कहीं प्राइवेट सैनिक स्कूल उस राह पे चला हुआ है। और इसने देखो यहाँ सैनिक स्कूल का नाम भी लगाया इसने, मतलब यहाँ पे हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सारे इस तरह के, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर को देखो 226 पे आगे, सीनियर सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल ठीक है। हायर सेकेंडरी 242 से चला 226 पे, और ये हायर सेकेंडरी स्कूल लोअर सेकेंडरी की तरफ जाने वाला है। इसको 150 नंबर पे भी अगर ये बुलाए तो 50 नंबर पे भी इसको घास नहीं डालने वाला, कोई नहीं आने वाला इसमें 150 नंबर पे भी, क्योंकि 1200 वैकेंसी तो अभी खाली है। 1200 पिछले राउंड में मात्र 50 वैकेंसी भरी गई है इनकी, और ये बता रहे हैं 50 उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। अभी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, अभी गए नहीं है वो, अभी स्वीकार कर लिया, गए नहीं, वहां पे कोई गया नहीं है। ठीक है, रिकंसिडर के ऑप्शन भी खुले रहते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी हो चुका है। देखो ये एक दयानंद पब्लिक स्कूल 225 216, ये आगे 216 पे देखो, जहां गर्ल्स की सरकारी सैनिक स्कूल में 250 से नीचे नहीं है। और ये कौन सी कैटेगरी की है, सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता चल रहा, ये बॉयज में कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ डाली है इन्होंने। ये SC ST सब कुछ अलग क्यों नहीं करते, क्या SC ST को रिजर्वेशन नहीं है? तो ये एक एनालिसिस है पेरेंट्स को कि बहुत सारी बोगसनेस, बहुत सारी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। आपको फीस स्ट्रक्चर को डिटेल ले लेना है, फीस स्ट्रक्चर में आपको सारा कुछ कि भाई ये फाइनल स्ट्रक्चर आपको लेना है इनसे। क्योंकि देखो सरकारी सैनिक स्कूल में तो लिखा हुआ है कि भाई ठीक है 1.5 लाख रुपये फीस, चलो पेरेंट्स कहते हैं सर झांसी सैनिक स्कूल में 2 लाख रुपये फीस है। अरे लिखी तो हुई है 2 लाख रुपए फीस है, कम से कम पेरेंट्स अपना बजट तो बना लेगा। यहाँ पे लिखी हुई है कि 50 लाख रुपए फीस है, कितनी है यहाँ पे कहीं है इस तरह की? तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, इसको चेक कर लो जरा, ले लो एक फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या होता है क्या नहीं, और अब उसके बदले में मिलता क्या है। सवाल ये भी है उसके बदले में आपको मिलेगा क्या, क्योंकि फी तो पेरेंट्स चलो ठीक है अपने पेट पूजा करके मेहनत करके पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसके बदले में जब उसको मिलता नहीं है ना, तब उससे समझो उसकी फीलिंग। आप 226 208 और इनसे कई गुना लाख गुना बेहतर है। नवोदय विद्यालय के रिजल्ट आ चुके हैं, 10th के 12th के रिजल्ट खोल के देखो, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा नवोदय विद्यालय की क्या परफॉर्मेंस रही। ये तो अपनी परफॉर्मेंस डालेगी नहीं, लेकिन नवोदय ने जरूर डाली है परफॉर्मेंस, वो है सरकारी सैनिक स्कूल असली वाले। ठीक है चलिए, नेताजी देखो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री स्कूल में देखो कहाँ से देखना हो गई ना इनकी, वही है 188 से शुरुआत हुई, 173 पे आ चुके हैं, और गर्ल्स 142 पे। मैंने बताया ये हालत सबकी आने वाली है इनकी, सबकी आने वाली है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंख दिए, पंख थोड़े मजबूत देने होंगे, पंख अभी तो कागजी नजर आते हैं, अभी तो वे पंख कागजी नजर आते हैं, इन कागजी से तो बच्चे नहीं उड़ पाएंगे, उनको सरकारी सैनिक स्कूल जितने मजबूत पंख देने होंगे, इनके सिस्टम को पूरा दुरुस्त करना होगा, इनको पूरे रूल्स और रेगुलेशन के अंदर लाना होगा, जभी तो ये सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन मिला है। एफिलिएशन तो फिर तो हजारों लाखों स्कूल है भारत में, सबको एफिलिएशन मिला हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यहाँ देख लो इसको, ये कट ऑफ है 226 200 पे आ चुकी है, और ये आपका द विकासा स्कूल 224, तो ये आप देख लो 224 पे कट ऑफ आ चुकी है, यहाँ पे 229 है। फाइनली सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब भाई यहाँ से पेरेंट्स को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, सारी चीज़ें लेनी होगी,
फूक फूक के कदम रखने होंगे। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, ऐसा नहीं। अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, 7088827111 नंबर को डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। और जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल, मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 के बाद की है या ये है, उनके पास मौका है सरकारी सैनिक स्कूल में, असली सैनिक स्कूल में जाने का, मिलिट्री स्कूल में, न्यू सैनिक स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में, जिसकी फीस, यूपी सैनिक स्कूल की फ़ीस क्या है, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये फ़ीस है। और भाई उनका सक्सेस रेशो, उनका स्टैब्लिशमेंट है, सब कुछ है। ये अभी न्यू सैनिक स्कूल तो अभी बता रहे हैं, अभी तो इनके दूर के ढोल सुहावने, अभी तो ये हवा में ख्याली पुलाव जो है इनके, ऐसा कर देंगे, ऐसा वो कर देंगे, कुछ भी नहीं भाई। कर देंगे तो एक आध तो ने तो कर दिया होता, अब तक 1 साल तो खुले हो गई। कोई सेलिब्रिटी, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल इनमें किसी ने विजिट की है, बच्चों को मोटिवेट किया है? अगर किया है तो इनकी वेबसाइट पे फ़ोटो होगा और उसका पूरा उसकी वीडियो भी होगी। और मुझे कमेंट करके बताना कि न्यू सैनिक स्कूल में, 18 के 18 सैनिक स्कूल में हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर या रिनोन सेलिब्रिटी बच्चों को मोटिवेट करने, या ये रोड मैप अब तक बच्चों का तैयार हुआ है, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और मुझे लिंक शेयर कर देना, सो दैट मैं देख के मैं भी और पेरेंट्स को जागरूक करूंगा इस बारे में कि नहीं भाई ये अच्छे कर रहे हैं। सिर्फ बातें बनाने से, कमेंट पास करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।